आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में
नमस्कार बा। हमनी के पिछला संदेश में सुन ले, पढ़ ले और इस समझ ले रह जा कि कैसे शिक्षक सब झूठ बोल रहल बने। और ये अध्याय में हमनी के देखे के दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 12 पद से हम 12 पद के ओ संदेश में भी जिक्र कैले रह जा। और ये संदेश में भी हमनी के थोड़ा मोड़ा झलक देखे के तो पत्रस झूठ शिक्षक सब संबंधित आपन निर्देश पेश करत लिख रहल बने। ई विवेक ही मनुष्य पशु सबके तुल्य है, जौन की पकड़ल जाए वाला और विनाश होके के खातिर पैदा होला। ई जौना बात के समझेलन ना उनकर बुराई करलन, ए तरी निश्चित रूप से एकर विनाश होई। ई पद भ्रष्ट शिक्षक बन पशु सबसे है अथवा निष्कृष्ट बा। उनकर स्तर उन निम्नतम तल तक जा पहुंचल बाड़े। इस सुने से तब बढ़िया नहीं खे लागत कि नष्ट होके के खातिर ही पैदा भइल बाड़े, अर्थात ई पशु नष्ट होके खातिर ही पैदा भइल बाड़े। पर कुछ गहराई में जाके विचार करी, का ई सत्य नहीं खे? रुआ देखी, वन जगत में जीव जीवस्त भोजनम के वन प्रबंध इहे नियम न अपनावेलन, जौन की बलवान तथा चतुर हुई हैं उहे जिंदा हुई हैं, अन्यथा उ कौनो बलवान के आहार बनी हैं। मानव के जीव और जवन दू नीति इहवा ना लगेला उहवा तो नैतिकता ना भइल करला। आपस में युद्ध करा और खुद के बलवान प्रमाणित करा और बलवान प्रमाणित होखला पर जियब, अन्यथा परास्त होके भटकत रहब, भूखा रहब और ऐसन सुरक्षित रहला पर केहू के आहार बनब। यह जंगल के नियम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के परिभाषा प्राणी जगत में भिन्न भइल करला। जीव जीवस भोजन उ नष्ट होके के खातिर पैदा भइल बाड़े, तरस आवेला। पर का करी? प्रकृति में प्राकृतिक संतुलन एगो आवश्यक सिद्धांत है, अन्यथा मानव भी भूखे मुँह सकेलन। प्रकृति भी यही तरी आपन संतुलन बना के रखेला। झूठ शिक्षक के एगो औरी बा, दूसरा ओर बा एगो असावधान श्रोता। कलीसिया के सदस्य पास्टर मेहनत के साथ उन्हें पवित्र शास्त्र से शिक्षा देले। प्रति सप्ताह विश्वास में परमेश्वर के वचन दिहल जाला, पर शैतान जौन की कभी सूतेला ना बोल गोल बिया बिन ले जाला और श्रोता ब्लैक के ब्लैक बनल रहला। स्पष्ट रूप से इहे सिखौले रहन कि विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमन के उद्धार भइल बा और ई हमन के काम के द्वारा ना कि केहू घमंड करे। फिर भी जब सर्वेक्षण प्रश्नावली कलीसिया में वितरित कइल गइल, 40% जवाब दिले कि हमनी के भला काम होके हमनी के उद्धार दिला सकता। लोगन के मन में ई बाध्य विचार घुस के बढ़िया तरी से बैठ जाता कि पुण्य के फल जरूर मिलता। देखी ना 40% जवाब दिले कि हमनी के बढ़िया काम हमनी के परलोक जरूर सुधार सकताने। और विश्वास करी कि 95 और 99% मसीही मत्ती 25 में वर्जित न्याय के व्याख्या हो सकता कि जब मसीह यीशु न्याय सिंहासन पर बैठी हैं, वो बढ़िया काम करे वालन के स्वर्ग और बुरा काम करे वालन के नरक के दंड दी हैं। मसीह यीशु के वहाँ इस शिक्षा नहीं खे, ओकरा के ध्यान से पढ़ी। अभी हमनी के वो विषय नहीं खे, अतः हमनी के ओकरा के आगे नहीं जा बढ़ा सकत। यदि रुआ एकरा से बेचैन हो रहल बानी तो हमरा किने चिट्ठी लिखी, हम ओह अंश के सही व्याख्या लिख के समझाई। झूठ अधकेचर केवल डिग्री पास करे के उद्देश्य से मिशनरी गोले पादरी यही वर्ग में आवेलन। अज्ञानतावश अथवा जानबूझ के
ऊ मिथ्या शिक्षा ही दिहल करलन, जैसे उनकर प्रिय दृष्टांत भइल करला। ऊ कृपालु, सामरी यात्री और घायल आदमी। ई सत्य बा कि सर्वज्ञानी परमेश्वर के ई पवित्र शास्त्र बाइबल के मौलिक सीमा सब के ध्यान रखे के ही दिले बाणे। पर इनकर ई अर्थ ना ह कि कोनो वचन के सेवक खाली बैठ जाए और ई अपना आलस से एह तथ्य के छुपावल गुले। याकूब के अध्ययन परमेश्वर के सहायता के याचना करत पवित्र आत्मा के प्रकाशदायी होले। रुआ जौन कुछ भी शिक्षा देव ई कोनो पद मात्र पर आधारित ना ह, वरन ओ विचार के समर्थन पवित्र शास्त्र में अन्यंत्र जरूर होखे। रुआ केवल पद पर संपूर्ण मत सिद्धांत ना खड़ा क सकेलन। इहो ध्यान रखी कि ऊ अंश प्राथमिक रूप से कोनो आदमी अथवा कौना समूह से कहल गोल रहे, तथा ऊ कौना संस्कृति पृष्ठभूमि के पात्र से कहल गोल रहन। अंत जौन की संबोधित करा ऊ लिखल गोल रहे, ऊ उनकर का अर्थ लगौले रहन। ओ समय उनकर का अर्थ रहल होई। रुआ नया बरिस के खातिर परमेश्वर के प्रतिज्ञा खोजल करले। सावधान रही कि रुआ इसराइली सबके दिहल गोल प्रतिज्ञा सबके अपना ना बैठी। इसराइल के खातिर परमेश्वर के कार्यक्रम ओ कार्यक्रम से हरदम भिन्न रहे, जौन कार्यक्रम परमेश्वर हमनी के तथा कलिसिया के खातिर निर्धारित कोयले बने। समस्त पवित्र शास्त्र के अध्ययन के समय परमेश्वर के युग सबके कार्यक्रम एकदम रुआ ध्यान में बनल रहल बहुत ही जरूरी बा। एकरा से प्रिय मित्र रुआ त्रुटिपूर्ण व्यवस्था से बच सकब। जैसे मती रची सुसमाचार 25 के राजा के बाया और दाया ओर के समूह के विषय व्याख्या जौना के संबंध परमेश्वर के इस्राएल कार्यक्रम से बा, और असावधान शिक्षक ओकरा के आज के कलिसिया पर लागू क के त्रुटिपूर्ण शिक्षा दे बैठलन, और ई बहुत ही रहल बा। फिर ऊ विश्व निश्चित रूप से नष्ट हो जाई। कुछ समय पूर्व पतरस उल्लेख कैले रहन कि परमेश्वर के संतान विश्व के सड़ाहट से बच के निकल गइल बा, पर ई लोग ऊ हमें जौन की सड़ाहट से बच ना सकी हैं। उन्हीं लोग में से कुछ बाणे जौन की विश्व के प्रदूषण से जरूर बच गइल बाणे। दूसरा शब्द में अनेक खोवल भुलाइल भटकल पापी हमें जन की कहलन कि हम उ नहीं करत, उ सब ना करलन जन की उ लोग करल बने। ठीक बा, उ ई सब ना करलन, अर्थात उ संसार के प्रदूषण से बच गइल बने, पर सड़ाहट से बहरी रूप से उ बहुत धार्मिक हमें। उ सब प्रथा पूरा करे के प्रक्रिया के पालन करलन। उ उहे काम करलन जेकर आदेश विधान द्वारा दिहल गइल बा। पर अतना सब होकला पर भी ओहमे एगो कमी जरूर बनल रह जाला। उनकर दिल परमेश्वर के प्रति अनुकूल ना ह। उनकर संबंध परमेश्वर से उपयुक्त नइखे। उनकर दिल भ्रष्ट बा तथा उ एकर कोनो इलाज अभी तक ना कइले। आई देखी जा यही अध्याय के 13 से 15 पद के। पतरस प्रेरित लिखताणे एह तरी से उ अपना अधर्म के दंड भोगी हैं। उ दिन दोपहरिया भोग विलास में लिप्त रहलन। उ कलंकित एवं दूषित हवे और रउआ लोगन के साथ आमोद प्रमोद और प्रेम भोज के समय उन्हें कपट पूर्ण वार्तालाप में खास आनंद आवेला। उनकर आंख बेविचार से भरल बिया और ओकरा में कबो तृप्त ना होखे वाली पाप के मुख बनल बा। उ कमजोर आत्मा सबके लुभावलन। उनकर मन लोभ में निपुण हो चुकल बा। अभिषिक्त सही मार्ग के छोड़ के भटक गइल बिया। बिलाम अधर्म के वेतन के तनख्वाह के प्राप्त करे चाहत रहन। ई पत्र भ्रष्ट लोगन के फोटो हा। ई दिल के चरण भ्रष्टाचार के वास्तविकता हा।
जब कोनो आदमी अपना दिल में अनुचित अन्न उपयुक्त विचार सब के मेंशन करत रहन, उ कोनो न कोनो बिंदु पर विचार सब के काम में ले आवेलन। इस तथ्य से रुआ दूर हो ही नहीं सकत। कुछ एगो बाणे जब हमनी के उनकर सामना करी न जा, उनका के यह विषय पर सवाल करेलन, हमरा के उ जवाब देले, देखी ई हमार जिंदगी है और हम एकरा से कैसे जी रहल बानी, कौना तरी जिए चाहतानी, हम जी सकतानी, हमरा एकर अधिकार बा। रुआ देख ही रहल बानी हमनी के चारों ओर भ्रष्टाचार से भरल बा। ई जनता सरकार पर और ई सरकार जनता पर भ्रष्टाचार के आरोप एक दूसरा पर लगावत रहलन। ई केवल भारत की ही समस्या नहीं खे, समस्त विश्व आज भ्रष्टाचार के चपेट में आ चुकल बा। अनैतिकता हर जगह स्वीकृत होत चल जा रहल बा। ई लोग दोहरा जिंदगी जियताणे, घर पर मेहरारू सुघर सागर बाल बच्चा बाणे, पर ऑफिस में उनकर उप पत्नी भी भइल करले। बिशप साहब जब टूर पर जाले तब उनका साथ उ मेहरारू ना भइल करले, जबकि उनकर विवाहिता पत्नी है, वरन उनकर सेक्रेटरी उप पत्नी, और फिर एकरा साथ मदिरा और अन्य भोग विलास के साधन भी वैध घोषित क दिहल जाला। एकर परिणाम शायद तुरंत ना पर दूरगामी होला ही। कोनो भी संस्था के प्रधान के व्यक्तिगत जिंदगी समस्त संस्था के स्वास्थ्य से गहरा संबंध रखता। पतरस झूठ शिक्षक सब के खातिर बड़ कठोर शब्द पेश कर रहल बने। ई सब तरीके अनैतिकता के अति कर रहल बने। मत सोची कि ई कोनो भी तरी परमेश्वर के दंड से बच सकी हैं। नया विधान के उत्तरखंड में बिलाम के उल्लेख 3 हाली भइल बा। पतरस कहताणे बिलाम के राह, यहूदा कहताणे बिलाम की त्रुटि, तथा प्रकाश ग्रंथ में यूहन्ना कहताणे बिलाम के शिक्षा। तीनों ही एक दूसरा से भिन्न बा। का बिलाम के राह? पतरस कहले बाणे बिलाम अधार्मिकता के वेतन के अभिलाषा रहे। बिलाम के मालूम रहे कि उनकर वहां जाके इसराइल के विरुद्ध नबूवत कइल अनुचित काम रहे, पर ओकरा के ऊंचा वेतन दिहल जात रहे। अतः उ गोलन। अतः बिलाम के राह लोभ लालच के राह। अपना लोभ के वस्तु के प्राप्ति के खातिर लोग धर्म पुष्य के काम करलन तथा खुद के महान धार्मिक प्रदर्शित कैल करलन। इहो बिलाम के राह। पद 16 में लिखल बा, पर ओकरा के अपना अपराध के कारण डांट सुनावे के पड़ल। पतरस कह रहल बाणे कि बिलाम वहां जाए के खातिर बहुत ही उत्सुक रहन, पर उनकर सवारी ओह भूखा गदहा के मानव वाणी प्रदान करत रहे। केहू कहले बा, पूर्व युग में गदहा के बोलत सुनल एगो आश्चर्य कर्म भइल करत रहे, पर अब हमनी के समय में गदहा के चुप रहल आश्चर्य कर्म है। एक खाली फिर सुनी, या ई गदहा बिलाम के डांट लगौले और उनकर लोभ के प्रताड़ित कैलन। आई कुछ व्यवहारिक बात करी जा। हमके विचार से रुआ धार्मिक ठग सबके उनकर जिंदगी शैली के बढ़िया रीति से पहचान सकतनी जा। जैसे कैसे मकान में रहलन, उ कैसे बड़न, उनकर कार अथवा कार, कौन कौन सा कैसे कैसे उपकरण उनका घर में सजावल गुल बा, कैसन वाला स्कूल में पढ़ रहल बने उनकर बालक, उनकर बाल बच्चा, और लेकिन बचन के जिंदगी शैली कैसन बिया। रुआ तो बड़ त्यागपूर्ण भाव में परमेश्वर के सेवा के खातिर आपन सुख सुविधा त्याग के दान दे रहल बने। और ई सेवक, जी हाँ, ई है बिलाम के राह। लोभ एकरा से एगो परीक्षण से झूठ शिक्षक पहचान न जा सकता। परमेश्वर के न्याय दंड दृष्टि उनका पर आ ठहरल बिया। देखी 17 पद के, उ लोग सुख चुकल पानी के स्रोता तथा आंधी द्वारा
उड़ावल बदरी है। अनंत गहन अंधकार ही उनका खातिर आश्रित बा। रुआ सुन ले होखब, अंधा इनार, जलहीन अंधेरा और गहिरा इनार, उ केहू के भी उपयोग के ना रह जाला। ओकरा से कुछ भी पावे के आशा व्यर्थ ही होला। यही तरी होखे झूठ शिक्षक। तब एगो औरी उपमा क्षितिज पर करिया धन बदरी उठत दिखाई देला। सुखल त्रिशत धारा बड़ आशा भरल नजर से यह बदरी के ओर ताकेले। तब बिजली भी तड़के लागेले, ठंडा हवा भी बहे लागला। अब पानी जरूर हुई और जल्दी ही हवा ओह बदरी के उड़ा के अपना हाथ ले जाई। धरती त्रसद के त्रिसद बनल रही। ठीक यही तरी भइल करला। झूठ शिक्षक बहुत ही शोर मचावेलन और इस शरीर के मुद्रा सब भी ऐसा बना लेले कि श्रोता प्रभावित भइल बिना ना रह सकेले। इ सब क के उ श्रोता सब पर इ प्रभाव डाले चाहलन कि उ कौनो बड़ पते के बात कहे चाह रहल बने, पर उनका बात में सार अथवा सही शिक्षा कुछ भरल ही ना रहला। गर्जत दृष्टिहीन बदरी आज लोगन से परमेश्वर के वचन के गहिरा भूख बा। उ तरस रहल बाड़े आत्मिक आहार के खातिर, पर कुछ ही देर के खातिर आवे ई बदरी ओकरा के कुछ भी ना दे सकेला। बड़ा ही अभिलाषा खातिर लोग आत्मिक जागृति सभा में जाले। प्रारंभिक औपचारिकता सबके पश्चात वक्त महोदय मंच पर जाले और आकर्षण व्यक्तित्व, उजर अनिंदनीय कपड़ा, उत्कृष्ट भाषा, प्रभावशाली शब्द भंडार, सुखद वाणी, पवित्र शास्त्र से एगो अंग पढ़ल जाला। उ आपन संदेश शुरू करलन और होत होत उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक उ आपन सहस्त्र पैर जमा लेले, बोलत जाले। 3 और 90 मिनट पश्चात जब उनका अपने ही आवाज सुन के संतोष हो जाला, उ समाप्त क के बैठ जाले और श्रोता भाई बहन भी ठंडी सांस ले ले। इ पहुंच के जब पूछल जाला कौना विषय पर रहे, आज के उनकर संदेश कपार खुजलावत जवाब देले, बहुत बढ़िया बोलले बाणे उ पास्टर, पर संदेश के विषय का रहे केहू के एकर जवाब ना रहे। उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य में कतना सब शीर्षक बन जाले और उनका विषय में ई रहे, सहस्र प्रति रहन खनक खुजा जैसन संदेश। रुआ ही सोची का एकरा से केहू के आत्मा तृप्त होला। और सच मानी ई झूठ शिक्षक कल्पना ना वास्तविकता है। यहाँ दिल्ली में भी हर बरिस अक्टूबर तथा पवित्र सप्ताह के खातिर बुक बाणे पंपलेट द्वारा विज्ञापन देके उनका खातिर भीड़ जमा कल जाला। वार्षिक सम्मेलन भी होला, उनकर रोटी चलत रहेला और यहाँ आलोचक सबके वार्षिक रिपोर्ट में 4 चांद लग जाला तथा आत्मिक कलिसिया दुर्भिक्ष में दुरुतर कुपोषित होते चलल आवेला। शैतान और उनकर अनुचर उत्सव मनावत रहलन। पद 18 जवन लोग अभी अभी भ्रांति के जिंदगी बितावे वालन से अलग भइल बा, उ ओह में व्यर्थ शब्द अम्बंडकर और इस शरीर के घृणित वासना द्वारा लुभावेलन। जैसे हम उदाहरण देले रही, ये शिक्षक सबके भाषा शैली बहुत ही आकर्षक भइल करला। उ भाषण कला के ऊंचाई सब पर छुअत रहेला और तब उ समस्त इन्हीं सबके संतुष्ट करे के लक्ष्य भी सामने रखेलन। कैसन सुघर रहे उनका साथ चले वाला गायकन और इस संगीत कारण के समूह। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वो के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से
चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बना